नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे शो में, जिसका नाम है श्री गणेश के आध्यात्मिक रंग। विघ्नहर्ता गौरी पुत्र गणेश जी की घर घर स्थापना हो चुकी है, क्योंकि चल रहा है 10 दिवसीय महोत्सव। तो आज हम बात करेंगे गणपति बप्पा के आध्यात्मिक रंगों की। आज हमारे साथ हमारे शो में अवेलेबल हैं द वेरी फेमस निर्मला सेवानी जी। निर्मला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। निर्मला जी, हमारे जो शो है वो पूरा गणपति की जी पर बेस्ड है, तो मैं चाहूँगा कि शो की शुरुआत आप गणेश वंदना से करें। जरूर। गणपति का ध्यान सुनहरी पीले वस्त्रों में, अपना हरे वस्त्रों में करिए। ओम नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्यप्रदायने दुष्टा अरिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदर महावीर्य नागयगोपशोभितम् अर्धचन्द्रघरं देव्य विघ्नव्य विनाशनम् ॐ रां ह्रीं ह्रौं हेरम्बाय नमो नमः। सर्वसिद्धिप्रदो सिद्धि त्वमसिद्धि बुद्धिप्रदो भव चिन्तितार्थप्रदस्तव हि सततमोदकप्रियं सिन्दूरारुणवस्त्रेश्च पूजितं वरं दायकम् इदं गणपतिस्तोत्रं पठेत भक्तिमान् नर तस्य देह च गेह च स्वयं लक्ष्मी न मुञ्चते। निर्मला जी, आपने जो गणेश वंदना हमें बताई, इसका अर्थ क्या होता है और उसका महत्व क्या होता है, वो जानना चाहूँगा हमें आपसे। कहा जाता है कि ये जो स्तुति थी, ये माँ लक्ष्मी ने स्वयं गणपति की शान में गाई थी और कहा था कि जहाँ भी, जिस भी स्थान पे या जिस भी जीवन में इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है या श्रवण किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी छोड़कर नहीं जाती हूँ। तो आप देखिए, श्री और धन और समृद्धि का महत्व लक्ष्मी के होने से भी है और गणपति के भी, इसलिए इस स्तुति के ये अर्थ हैं। तो निर्मला जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप ये जो वंदना की अभी आपने, वंदना में और स्तुति में क्या अंतर होता है? जो मंत्र होते हैं, बीज मंत्र, मूल मंत्र, उनमें क्या अंतर होता है? देखिए, स्तुति और प्रार्थना और जो आराधना या आरती होती हैं, वो हम लोग अपने देवों को खुश करने के लिए उनकी प्रशंसा में गान करते हैं ना, गाना गाते हैं। और वो जैसे वक्रतुंडे हैं, उनके सारे जो नाम हैं वो आएंगे। लंब उदर है, मतलब लंबा जिनका पेट है, एक टूटा हुआ दंत है, उसके पीछे स्टोरीज जुड़ी होती हैं ना, उसको नरेट करते हैं और उनको खुश करते हैं कि वो क्यों इतना सुंदर मुख दिखता है, उनका लंबा कर्ण है, बड़े कान हैं, तो वो उनकी स्तुति में गाना होता है। और जो मंत्र होता है उसके साइंटिफिक महत्व है। मंत्र माने मंत्रो मननात्, ऐसा वर्ण पद शब्द समूह या वाक्य समूह जिसे बारंबार बारंबार उच्चारित किया जाए। उस उच्चारण से जो इस कायनात से जो पदार्थ हमको चाहिए इस देह के लिए, है ना, चाहे वो धन हो, चाहे फिजिकल फिटनेस हो, चाहे फेम हो, चाहे विद्या हो, चाहे बुद्धि हो, वो वायुमंडल में जो पहले से प्रतिष्ठित शब्द है उनसे सेंट्रलाइज हो करके हमको मिल जाए, है ना। एक मंत्र में 5 साइंस इकट्ठा काम करती हैं। प्रोपोर्शन कॉम्बिनेशन की साइंस, जो कि आप संकल्प लेके उस मंत्र को पढ़ रहे होते हैं, है ना। वो साउंड आप एक लयबद्ध उच्चारण करते ही हैं। ध्यान, क्योंकि ध्यान करेंगे ना, आपको कोई चीज़ पर्टिकुलर चाहिए, तो लाइट, है ना, एनर्जी जो कि एकत्रित होकर संग्रहित होकर आ जाएगी, और पेस, है ना, कि कोई भी चीज़ थ्रू वाइब्रेशन ट्रैवल करती है। तो जब 5 साइंस इकट्ठा काम करती है तो एक मंत्र जागृत होता है और आपको जिस उद्देश्य के लिए आपने वो मंत्र पढ़ा वो आपको मिल जाती है। तो निर्मला जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं अभी, आप उन्हें कुछ मूल मंत्र बताएं जो गणेश जी की स्तुति से अपने लिए फल मांग सकते हैं। देखिए, एक तो हमारे जो गणपति हैं वो किसके प्रदाता हैं, है ना, विद्या के, वृद्धि के, विनय के,
तो हम सबसे पहले बुद्धि मंत्र बताएंगे। जब किसी को अपनी इंटेलेक्ट को शार्प करना है या मेमोरी शार्प करनी है या इम्तहान में कुछ सफलता हासिल करनी है तो उसके लिए बुद्धिदायी गणेश गायत्री मंत्र होता है। गणपति की ध्यान जो है उस समय आप सफ़ेद सुनहरी वस्त्रों में करेंगे और अपना ध्यान ऑफ वाइट वस्त्रों में करेंगे और मंत्र पढ़ेंगे। ओम एक दंतस्त्राय विद्महे धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम एक दंतस्त्राय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ये गणेश गायत्री मंत्र है, क्योंकि गायत्री माँ भी बुद्धि की प्रदाता है, तो ये एम बीज से निकलने वाला मंत्र है। कहा जाता है कि जब कोई आकार या अक्षर मकार में लीन होता है तो वो बीज बनता है। तो जैसे ए एक अक्षर है, एम होते ही मकार में लीन होते ही बुद्धि बीज बना, तो ये बुद्धिदायी मंत्र है। ऐसे ही अगर हमको सफलता चाहिए, धन चाहिए, विघ्न नाश चाहिए, प्रभाव वृद्धि चाहिए, तो एक मंत्र होता है ओम वक्रतुंडे कदंतस्त्राय क्लीम रीम श्रीम गम गणपते वर वरद सर्वजनमे वश्यमाने स्वाहा। ये आपकी फेम के लिए, प्रभाव वृद्धि के लिए, सफलता के लिए है। ये रीम बीज से निकलने वाला मंत्र। हमें जब रकालोप होता है तो रीम आदि बीज की व्युत्पत्ति होती है, तो ये गणेश का प्रभाव वृद्धि मंत्र है। निर्मला जी, ये तो आपने हमें मंत्र बता दिए, जितने भी मूल मंत्र थे, बीज मंत्र थे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गणेश जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई और उन्हें ही बुद्धि का देवता क्यों माना जाता है? देखिए, 2-4 स्टोरीज हैं उसमें, पर जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, कहा जाता है कि एक दफ़ा माँ पार्वती घर में अकेले थे तो नहाना था उनको, तो अपनी प्रिवेसी के लिए उन्होंने, भाव है, तो उन्होंने अपने शरीर की मैल से एक बालक की रचना की, क्योंकि वो सृष्टि की सृजनकर्त्री हैं, तो उन्होंने अपने मैल से बच्चे की रचना की और उसमें प्राण डाले और उसको अपनी कि मैं नहा रही हूँ, आप ध्यान रखिएगा कि कोई आ नहीं पाए, तो पहरा देने के लिए गणपति को रख दिया। तो उसी समय शिव जी आए और वो चाहते थे एंट्री, तो उस बालक ने मना कर दिया, क्योंकि वो ये नहीं जानते थे कि ये अधिष्ठाता शिव जी मेरे पिता हैं। तो उसने मना किया, तो शिव जी क्रोधी होते हैं, तो उन्होंने त्रिशूल से उनका सिर काट दिया। तो माँ जब गौरी बाहर आई तो अपने बच्चे का यह हशर देख के रोने लगी। तो शिव जी ने अपने गणों को ये कह के भेजा कि जो माँ सो रही हो और उसका जो बालक हो, ताकि डिटैचमेंट का उसको पीड़ा भुगतनी नहीं पड़े अपनी आंखों के सामने, उसको ले आओ। तो जो गण थे वो इतने सहज समझदार तो थे नहीं, तो उन्होंने एक हाथी को देखा, छोटा बच्चा हाथी का, वो उसकी माँ सो रही थी, तो उसका सिर काट के ले आए और गणपति शिव जी ने उसको प्रतिष्ठित कर दिया। तो माँ फिर भी रोने लगी, क्योंकि उनको लगा कि ये मेरे बेबी की शक्ल ही बिगाड़ दी, शेप ही बिगाड़ दी, एक प्राणी का उन्होंने वो सिर लगा दिया। तो फिर उस समय ब्रह्मा ने और शिव जी ने माँ गौरी को खुश करने के लिए कहा कि आपके बालक की, आपके पुत्र की सबसे ज़्यादा आराधना होगी और ये विघ्नहर्ता होंगे, ये विद्या बुद्धि के स्वामी होंगे, ये संपन्नता, सफलता और धनदायी होंगे, और सबसे पहले इनकी आराधना होगी, तब दूसरे देवों की आराधना होगी। तो आप देखिए कि हम कई मंदिर प्रतिष्ठित करते हैं तो भी गणपति पहले लगाते हैं और फिर दूसरे देवों की आराधना करते हैं, कोई स्तुति करते हैं तो भी गणपति की। तो ये उनके सम्मान में फिर गणपति को ये महत्व देने के लिए किया गया। ये तो उसका धार्मिक ट्रेडिशनल महत्व है। और अगर आप अध्यात्म का महत्व देखने चाहते हैं तो आप देखिए कि हमारी मैथोलॉजी बहुत सेंसिबल है। तो गणपति मतलब अपने आसपास के सब प्राणियों को अहमियत देने के लिए देखिए प्रभु ने किस तरीके से बहुत उपयोगी होता। कहा जाता है कि जिंदा हाथी लाख का, मरा हाथी 1.25 लाख का। तो उसकी अहमियत इस तरीके से हमारी देवों की आराधना में हो, इस तरीके से भी प्रभु ने उसकी रचना की है कि कुछ भी वेस्टेज नहीं है इस पृथ्वी पे, सबकी अपनी अहमियत है और कुछ भी कोई कम नहीं है। प्राण तो प्राण है, प्रभु के सब अंश है। तो और जो गणपति के अनंत चतुर्दशी के 14 दिन होते हैं उनका पारिवारिक बहुत महत्व है, हमारे समाज में सामाजिक भी बहुत महत्व है, क्योंकि हम पंचमी को ऋषि पंचमी मानते हैं ना। क्यों? क्योंकि देवताओं के सम्मान में प्रजापति ब्रह्मा ने गणपति को पंचमी के दिन राखी बांधी थी। तो सब ब्राह्मण लोग श्रावण पूर्णमासी की तरह राखी नहीं मनाते, वो लोग ऋषि पंचमी के दिन इस रक्षा सूत्र को बांधते हैं। तो ये गणपति की आराधना में ब्रह्मा जी ने उनकी शान में पंचमी मनाई जाती है। और जो षष्ठी होती है
वो भगवान गणपति के कार्तिकेय बड़े भाई जो हैं उनकी उसमें आराधना की जाती है। और सप्तमी पे माँ गौरी उनकी खुद की माँ जो है पार्वती शक्ति की अधिष्ठात्री, उनके लिए वो सप्तमी मनाई जाती है। अष्टमी जो होती है प्रभु गणपति की पत्नी होती है रिद्धि, जो कि आपको वृद्धि संपन्नता देती हैं, धन देती हैं। और नवमी सिद्धि जो कि सफलता देती हैं, आपके काम में कामयाबी देती हैं, उनके लिए मनाई जाती है। जो दशमी है फिर समस्त देवता विष्णु जी भी उनकी, क्योंकि विष्णु जी ने खुद ने इच्छा की थी कि मैं शिव और गौरी के गर्भ से उत्पन्न हूँ, तो वो भी एक कथा प्रचलित है। तो गणपति को इसलिए भी माँ पार्वती ने उनको इस रूप में प्रकट किया था। तो दशमी उनके लिए, और एकादशी और द्वादशी शिव परिवार की पूरी आराधना करते हैं। देखिए हमेशा शिव परिवार का महत्व है, गणपति, कार्तिकेय, नंदी, हम सबकी आराधना करते हैं। और हमारे समाज में भी परिवार मूल इकाई है। अगर परिवार आपका है तो बहुत स्ट्रेंथ रहती है ना। और हमारा देश भी बहुत बड़ा परिवार है, तो उसका संदेश देने के लिए फिर हमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी पे गणपति की वापस पैकअप पूजा होती है, और चतुर्दशी को विसर्जन करते हैं। कि इसकी आध्यात्मिक क्या महत्व है कि जो शख्स, जो पदार्थ या जो भी इंसान है, इस कायनात में हर वस्तु न पैदा होती है न नष्ट होती है। रूप, आकार और संरचना उसकी संवर्धित होती है या बदलती है। तो हम भी जैसे बच्चे होते हैं, फिर बड़े बनते हैं, फिर और बड़े होते हैं, और फिर अंत में बूढ़े होकर ख़त्म हो जाते हैं। तो हम जब तक वो चीज़ इस्तेमाल की तब तक तो अटैच रहें, लेकिन जब उसका वक़्त आए तो हम उससे डिटैच हो जाए। तो ये विसर्जन की प्रक्रिया इसलिए है, ये अनंत चतुर्दशी इसलिए है। प्रभु तो पूर्ण होते प्रकाश है, हमारा भी जो आत्मा है वो प्रकाश है, लेकिन देह नश्वर है। ये संदेश देने के लिए विसर्जन की प्रक्रिया का उद्भव, प्रादुर्भाव हुआ था। पारिवारिक एक सामाजिक संदर्भ में महत्व था। आध्यात्मिक महत्व, क्योंकि विद्या बुद्धि अगर आप कुछ करते नहीं तो उनका आध्यात्मिक महत्व बुद्धि, और जो सबसे बड़ा आध्यात्मिक महत्व किसी भी देवता के रूप में पूजा। हम लोग जो है हिंदू लोग साकार रूप में कोई आराधना करते हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि वो प्रकाश पुंज उस पृथ्वी पे, हमारी भारत भूमि पे वो कुछ देने के लिए अवतरित हुआ, इसलिए वो देव है। और जो प्रकाश है वो अक्षय शक्तियों का भंडार है पूरी पृथ्वी। और प्रभु क्या पूर्ण में से पूर्ण निकले, पूर्ण बचे प्रभु हैं ना। आकार हमने दिया और हम जो है अपूर्ण हैं और उसका अंश है। तो हम उस विस्तार में प्रभु की तरह हम अपना विस्तार पाएँ, विस्तारात्मक हों और शेप रूप में प्रभु का प्रार्थना करें, तो वो स्ट्रेंथ दे। इसका ये आध्यात्मिक महत्व होता है। जैसे कि विद्या, बुद्धि, विनय, सफलता, ये सब क्या है? विशेषण है, विशेषताएँ हैं। इसके अधिष्ठाता कौन है? भगवान गणपति। तो वो हम सब में जागृत हों, ये उसका आध्यात्मिक महत्व है। इन दिनों वो प्रबल रहता है। हमारे यहाँ जो भी त्यौहार होते हैं वो मौसम के अकॉर्डिंग मनाए जाते हैं, है ना। और वो उसको परिलक्षित सिंबॉलिक रूप में लिए जाते हैं। जैसे दिवाली है तो वो अंधेरे पक्ष में अमावस्या का दिन भी पूजा जाए, होली है तो पूर्णमासी के दिन पूजा होती है, तो चतुर्थी, ये तिथियाँ हैं। तो ये सब तिथियाँ जो हैं जागृत रहें और हम अपने आप को जागृत कर पाए, इसके लिए उसका ये महत्व होता है। अभी जैसे नवरात्रा आ जाएगा इसके बाद, तो ये अपनी जागृति के लिए है। किसी रूप में आप किसी भी आकार रूप में प्रभु की प्रार्थना करिए, उस चीज़ से वो आप लवरेज होंगे। जब तक माँ जैसे अधिष्ठात्री शक्ति की, तो वो लक्ष्मी की, है ना, तो वो तीनों गुण सत्व रज तम उन दिनों जागृत रहेंगे। अब गणपति तो आप देखिए हर हाल में सत्व और रज गुण से परिलक्षित है। विद्या बुद्धि विनय देंगे तो आप सत्व गुण हो गए, और धन देंगे, सफलता देंगे तो आप रजगुण से। तो ये उसके आध्यात्मिक महत्व है, ये ऊर्जा के महत्व है। चलिए अभी के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं।